और अगर इन चारों कंपनीज ने भी डिविडेंड देना शुरू कर दिया, क्या पैसा बनाओगे यार आप लोग यार। अगर आप छोटा प्रॉफिट लेके जाना चाहते हैं, मर्जी है आपकी, 10-15 पॉइंट में आपका पेट भरता, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है? अरे है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वो ग्रोथ पोटेंशियल है जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जियो फाइनेंस के बारे में सभी जानते हैं ना, अरे सबको पता है जियो फाइनेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, आज नहीं तो कल फटेगा उसका शेयर। लेकिन कब, मेरी बात याद रखिए दोस्तों, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, और आप नहीं, मैं खुद बता रहा हूं अपने लिए, मेरे लिए भी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस देश के सबसे फाइनेस्ट बिजनेसमैन और सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाले उस इंसान की कंपनी के बारे में जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना बेटा भी खोया है। बात करते हैं दोस्तों अनिल अग्रवाल जी की वेदांता कंपनी के बारे में। मैं जानता हूँ कि आजकल आपके दिमाग में वेदांता का भूत चढ़ा हुआ है और चढ़ना भी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि आपको वेदांता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना सोच लेना कि वेदांता 4 कंपनी में डीमर्जर हो रही है, ये बहुत ही अधूरी बात है। सबसे पहले वेदांता के बारे में जान लो। वेदांता लिमिटेड मई 2003 में, ये जो प्राइसेस मैं आप लोगों को आज अपडेट करके बता रहा हूं, ये आफ्टर स्प्लिट के बारे में है। कई बार डिविडेंड है, कई बार स्टॉक स्प्लिट हुआ है, लेकिन फिर भी जो चार्ट में दिख रहा है मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में जिन लोगों ने स्टॉक को बाय किया होगा और जिन्होंने होल्ड किया होगा, उनके प्राइसेस आपको उस टाइम पे कुछ अलग दिखाई देंगे और आज चार्ट पे कुछ अलग दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद चार्ट में प्राइसेस बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। बात करते हैं 2003 में मई के आसपास इस स्टॉक का जो प्राइस था वो 0.58 पैसे के आसपास का था, ठीक है। 2010 तक ये स्टॉक 186 का हाई लगाता है। मींस अगर 2003 में आपने 58 पैसे के हिसाब से 1 लाख रुपए भी अगर लगाया होता ना स्टॉक में, तो उसके 1,72,413 शेयर आते। और अगर आपका विजन इतना बड़ा होता कि मुझे स्टॉक को रखना है, तो जो आपने 2003 में 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया था, वो 2010 में कम से कम भी 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा की वर्थ आपकी हो जाती है। वो सिर्फ 1 लाख ने आपको कमा के दिया होता। That's the power of शेयर मार्केट। 1 लाख के आपको 3 करोड़ से ज्यादा मिलते। अब ये बोल सकते हो कि सर इतना बड़ा विजन किसके पास होता होगा, या 58 पैसे के शेयर में खरीदारी करके लोग इतना कहां तक बैठेंगे और कब तक बैठेंगे। 1 लाख के 2 लाख हो गए, भाग गया इंसान। 1 लाख के 10 लाख हो गए, इससे ज्यादा क्या ही ले लेगा इंसान। पर भाई 1 लाख के 3 करोड़ से ज्यादा के आपको पैसे मिल रहे हैं, और ये पैसा सिर्फ वो पैसा है जो चार्ट में दिख रहा है। दैट्स इट। ये तो सिंपल गणित है, इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब जो डिविडेंड बच गया, स्प्लिट होके शेयर्स बच के, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ढूंढने जाओ तो हिस्ट्री खंगालते खंगालते मैं भी पागल हो जाऊंगा, तो मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा हूं फिलहाल। क्यों बात कर रहे हैं वेदांता के बारे में? क्योंकि वेदांता टूट के आपको 4 नई कंपनी देने जा रही है। अगर 4 कंपनीज टूट भी रही हैं, तो उसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है, या हमारी इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? वेदांता पेरेंट कंपनी है और वो अपने में से हिस्से करके 4 नई कंपनी फॉर्म कर रही है। अब आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल रिटेलर की तरह होगा ना, ऐसे ही सोचेगा बस वेदांता ने इतना बड़ा पैसा बना के दिया है, सारी पॉजिटिव न्यूज है, आपको भी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब सबसे पहले एक ये न्यूज देखिए, सोमवार को लिस्ट होंगे वेदांता की 4 नई कंपनियां, पेरेंट कंपनी से भी बड़ी बन सकती हैं कंपनी, जाने एक्सपर्ट की राय। मैं कई बार ये सोचता हूं कि यार काश मेरे पेरेंट्स ने भी है ना 2003 में इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, या टाइटन में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आज मतलब जो है मेरे पास भी बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता उसके हिसाब से जो उसमें इन्वेस्ट किए होते। आपके पास ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आने जा रही है, और मेरी बात याद रखना, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, मेरे ख्याल में दोबारा आपको जिंदगी में कभी ये कंपनियां इन प्राइसेस पे नहीं दिखेंगी। कौन से प्राइसेस पे? अभी नहीं, अभी मत पड़ो इस चक्कर में। जल्दबाजी होगी, मैं बता रहा हूं, इससे बड़ी जल्दबाजी आप देख नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपका यही माइंड सेट था ना, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज के टाइम पे धूल चाट रहा अपने ऊपरी लेवल से। आप पागलों की तरह उसमें घुसे थे, तो क्या उसमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है? अरे है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वो ग्रोथ पोटेंशियल है जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो भी जानते हैं कि जैसे बजाज की बाकी कंपनीज ने रिटर्न दी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी देगी, लेकिन आप बेवकूफों की तरह इतनी
सी टाइप की इन्वेस्टमेंट की है आपने कि सोच नहीं सकता इंसान। सबको पता है बजाज में कॉरेस्पोंडेंशियल है, मैं पागल हो गया आपको बताता बताता कि भाई बजाज से अभी दूर रहो, नहीं समझ में आती चीजें भाई, करो आपके पैसे लगाना आपने लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जियो फाइनेंस के बारे में सभी जानते हैं ना, अरे सबको पता है जियो फाइनेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, आज नहीं तो कल फटेगा उसका शेयर, सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन कब वो वहन वाला सिस्टम आता ना मेरे भाई लोग, वो जिंदगी में कभी आपको देखने को मिलता ही नहीं। मैं कह रहा हूं आप धरती पे कहीं घूम लेना, यदि आपको कोई बता देना कि भाई अभी इस दिन तक रुक जाना है स्टॉक में, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? जियो फाइनेंस अपने ऊपरी लेवल से नीचे चल रहा है भाई। अब आपके दिमाग में घूमेगा कि वेदांता ने जैसे रिटर्न दी ना, ये भी कंपनीज वैसे रिटर्न देंगी। अरे देंगी, मैं कह रहा हूं ये क्या, इससे बड़ी देंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात का आंसर दीजिए कि वेदांता 2003 के प्राइसेस पे आपको दिख सकता है क्या? काश भाई, काश उन प्राइसेस पे दिख जाता ना, और काश इतनी बुद्धि होती उस टाइम पे, किसी हमारे फैमिली मेंबर्स ने भी अगर उस टाइम पे लिया होता ना, तो भाई क्या ही खेल रहे होते ना पैसे में, हम ही जानते हैं। अब वेदांता आपको इन प्राइसेस पे दिखना बहुत ही असंभव कार्य है, जो नहीं दिख रही है और दिखेगी भी नहीं शायद। संभावना का बाजार है, बोलना जरूर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो 4 कंपनीज है ना दोस्तों, इनके प्राइसेस कितने करेक्ट हो सकते हैं, किस लेवल तक नीचे आ सकते हैं, कब चल सकते हैं, कब वो भाग सकते हैं, कब इनमें से कौन सी कंपनी किस लेवल तक जाके खड़ी होगी, आपको ठेंगा पता है। समझ रहे मेरी बात? ठेंगा। और अगर यकीन नहीं आए ना, तो आप देख लेना, आप में से बहुत लोग इस तरह की मिस्टेक करेंगे कि आते उसमें कूदेंगे। को पहले चलने तो दो, अरे रास्ता बनने तो दो, क्यों दीवार में टक्कर मार के मरने का मन करता है आपका, मेरे तो समझ में ही नहीं आता भाई, पता नहीं। आप ये जो वीडियो का थंबनेल देख के आए हो ना, कि ये ऐतिहासिक मोमेंट हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये ऐतिहासिक हो नहीं सकता है, ये होगा, पर उसके सही प्राइसेस और सही टाइम का इंतजार तो मेरे भाई सबको करना पड़ेगा। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ यहाँ पे जो आपके इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही भाग जाएगी। बार बार इसके एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। और आप नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ अपने लिए कि मेरे लिए भी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि मैं इन 4 कंपनीज को अपने सबसे ऊपर लिस्ट में रखूंगा, कि जिसके भी जब भी जो भी लाइव एनालिसिस होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, ताकि तो आप लोगों के दिमाग में वो बात बार बार आपके हिट करेगी ना, तो आपके दिमाग में कंपनीज बैठ जाएंगी, भाई इनको नहीं मिस कर सकते, बाकी चाहे कुछ भी मिस कर दें। अगर आप छोटा प्रॉफिट लेके जाना चाहते हैं, मर्जी है आपकी, 10-15 पॉइंट में आपका पेट भरता, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी बात फिर से याद कर लेना, बड़ा पैसा बड़ी क्वांटिटी के बगैर नहीं बनेगा, और क्वांटिटी उस टाइम पे उठानी चाहिए जब उसके प्राइसेस बिल्कुल गिर चुके हों, खत्म हो चुके हों, बर्बाद हो चुके हों। मेरी बात याद रखिए दोस्तों, ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। अब ये जो 4 कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है, वो सुन लो कौन कौन से डीमर्जर होने के बाद। वेदांता एल्यूमिनियम का बिजनेस होगा। वेदांता पावर जनरेशन बिजनेस। वेदांता ऑयल एंड गैस बिजनेस। वेदांता आयरन एंड स्टील बिजनेस। अब ये 4 सेक्टर्स में कदम रखने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा खेल नियत का है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 43 का डिविडेंड दिया है। समझते हो उसकी कीमत क्या है? डिविडेंड किंग बोलते हैं वेदांता को। और अगर इन 4 कंपनीज ने भी डिविडेंड देना शुरू कर दिया, क्या पैसा बनाओगे यार आप लोग यार। लेकिन उसके लिए बुद्धि, पैसा और क्वांटिटी, तीनों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ये मौका भी चूकते हो तो मार्केट क्विट करके भाग जाओ, आपके लिए वही अच्छा है। नहीं तो टाइम रहते इस चीज को फॉलो कर लो, इस चैनल को फॉलो कर लो, ताकि सही टाइम पे सही मौका आपसे मिस ना हो। एक और बात, मैं अपने मेरे यूजर्स जानते हैं, मेरे मेंबर्स भी जानते हैं, मैं नहीं चलाता हूँ स्टॉक को, ना मेरी इतनी औकात है कि स्टॉक को मैं चलाता हूँ कि अब मैं जब बोलूंगा भाग जा भाई, कल उठ के वेदांता भाग जा, कल छप्पर फाड़ दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब वो भागेगा, उससे पहले आपको अपडेट करने की जिम्मेदारी इस चैनल की जरूर है। इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ समझा नहीं पाऊंगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।